तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया क्या होगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दोनों से ही सफर होगा, वो दोनों ही डिजीज होंगे, उसको ना पास की चीज दिखाई देगी ना ही दूर की चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, इस तरह के डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं हम लोग, तो रिमूव दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम उस तरह के स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों ही तरह के लेंसेज है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के कोई बड़े बुजुर्ग हो घर पे, दादा दादी वगैरह, उनके चश्मों में देखना दोनों ही तरह के इसमें बाईफोकल लेंस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग, it is removed by using bifocal lens। बाईफोकल लेंस का मतलब है उसमें है दोनों ही तरह के लेंसेज यूज होंगे। जैसे लेंस होता है ना इस तरह से, उसका जो आगे वाला पार्ट होगा, ये तो पास की चीजों को पढ़ने के लिए जब हम नीचे देखते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका कन्वर्जिंग होगा और ये वाला पार्ट आपका डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होगा ये कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, इस तरह के लेंस आप लोगों ने कभी देखे हो तो इसमें आगे वाला, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कन्वर्जिंग होगा, और हम जब दूर देखते हैं तो फिर डाइवर्जिंग वाले पार्ट से देखेंगे। आई बात समझ में? तो बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। नोट कर लिया आपने? अगले टाइप का डिफेक्ट है आपका एस्टिग्मेटिज्म। अगले टाइप का डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारी लाइंस है इस तरह से, तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइंस दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं दिखेगी, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी, वर्टिकल लाइंस नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, या तो वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को देख पाएगा या फिर वर्टिकल वाली लाइन को देख पाएगा, वो दोनों को एक साथ नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक साथ नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इस तरह के डिफेक्ट को कैसे रिमूव किया जाता है? इस तरह के डिफेक्ट को हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग, it is removed by using cylindrical lens in particular direction, तो हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, तब जाके इस डिफेक्ट को दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स को आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए देख। तो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, a person cannot see clearly an object kept at a distance
beyond of 100 centimeter. A person cannot see clearly an object kept at a distance beyond of 100 centimeter. Find the nature and the power of lens to be used for seeing. Find the nature and the power of lens to be used for seeing clearly the object at infinity. Clearly the object at infinity. करो और मुझे बताओ कि वो किस डिफेक्ट से सफर है, ठीक है, किस डिफेक्ट से सफरिंग है पर्सन, कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपी, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। मारिया और सॉरी जैनब नहीं, खुशी और इंदर ने कुछ नहीं बोलता बताया अभी तक। तो क्या पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर के आगे वो देख नहीं पा रहा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर देख पा रहा है वो 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्या होगा उसका फार पॉइंट होगा उसका, ठीक है, 100 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट होगा। तो फार पॉइंट पे आपकी इमेज बननी चाहिए, तो वी आपका हो जाएगा, जैसे लेंस हम ऐसे लिखते हैं ना, ये आई है, तो ज्यादा से ज्यादा कहां पे देख पा रहा है वो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइट आ रही है ऐसे करके, कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फिर यहाँ पे कहीं इमेज बनती है, तो ये इसका फार पॉइंट है, यहाँ पे इमेज बन रही है वी, ठीक है। तो लाइट की डायरेक्शन ऐसे है, हम आई से मेजर कर रहे हैं, आई से मत बोलो आप, तो ये जो आई और लेंस ही बिल्कुल क्लोज होते हैं, तो डिस्टेंस दोनों की इक्वल लेंगे हम लोग, अलग अलग नहीं लेंगे। ये लेंस और ये दोनों पास पास ही होते हैं बिल्कुल, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल ही मानेंगे हम लोग। तो v क्या है, लाइट की डायरेक्शन ऐसे मेजर करेंगे हम लोग ऐसे, तो v होगा आपका -100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो देख पा रहा है। u आपका क्या होगा, लाइट कहां से आ रही है -∞ से, तो फोकल लेंथ निकाल लो, 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। v कितना है आपका -1/100 माइनस 1/f, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी -1/100। और क्या यही पावर होती है, लेकिन अभी सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये पावर में आएगी। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो -1 डायोप्टर। 100 सेंटीमीटर को मैं 1 मीटर लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो -1 मीटर में हो जाएगा ये ना। अब ये पावर बन गया, ठीक है, अभी मत लिखो पावर, तो पावर हो गया। अब ये पावर इक्वल टू हो जाएगी -1 डायोप्टर। तो -1 डायोप्टर का आप बोलते हो माइनस का चश्मा लग रहा है, तो माइनस के चश्मे का मतलब है ये, ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, जो मैं करवा रहा हूं ना वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नीट में। अब लिखो, अ फार साइटेड पर्सन, a far-sighted person has a near point of 60 centimeter. सर फिर से रिपीट कर दो एक बार। A far-sighted person has a near point of 60 centimeter. What power of lens should be used for eyeglasses such that the person can read the book? The person can read the book at a distance of 25 centimeter. At a distance of 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा कि वो, सर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार वापस से,
a far-sighted person has a near point of 60 centimeter, full stop. What power of lens should be used for eyeglasses such that the person can read the book at a distance of 25 centimeter? आई बात समझ में? हम लोगों को निकाल लोगे? जल्दी से उसकी पावर निकालो। ठीक है, देखो जैनब, मारिया, आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? देखो मीटर और सेंटीमीटर में गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। ऑब्जेक्ट कौन है? हमें 160 सेंटीमीटर की चीज देखनी है। सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? बुक है सर। 25 सेंटी बुक है। बुक को तो यू कितना हो गया मेरा? यू आपका -25 सेंटीमीटर हो गया। उसकी इमेज कहां पर दिखनी चाहिए मुझे? उसकी इमेज मुझे 100 सेंटीमीटर, 100 नहीं सॉरी 60, इसका नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर है ना? नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगेन देखो, जैसे लेंस होता है यूं करके और ये आई होती है, तो लाइट यहां से आएगी ना, ऐसे करके फिर कन्वर्ज होगी, उसकी इमेज यहां फॉर्म करेगा ये। ठीक, तो यू एफ निकाल लेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है? -1/60 माइनस 1/25 1/f। माइनस माइनस प्लस, 25 और 60 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 25 और 60 का एलसीएम 300। ठीक है, तो 5 टाइम्स माइनस सॉरी प्लस होगा 12 टाइम्स 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 7/300। ये किसमें? अभी सेंटीमीटर में। ठीक है, 1/f किसमें? अभी सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर लिखने के लिए 100/f। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 7/3 होता है 2.33 समथिंग। ठीक है, तो प्लस में है पावर, तो मतलब डाइवर्ज का कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? सर मीटर में चेंज करना ही पड़ता है। हाँ, मीटर में चेंज करना पड़ता है।